Assalamu alaikum guys. Once again, welcome back to my YouTube channel. Hope so you're the practical guys. I'm gonna teach you the fantastic lecture again here. Present simple tense और passive voice. We have done it active voice. जैसे कि हमने 12 टेंसेस पढ़ लिए हैं प्रेजेंट टेंसेस के, जिसको हम एक्टिव वॉइस के थे, पर हम पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। अब पैसिव क्या होता है सर? पैसिव वॉइस का मकसद क्या होता है? आज हम फर्स्ट टेंस सीखेंगे। वैसे पैसिव वॉइस के 8 टेंसेस होते हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, पर आज हम फर्स्ट टेंस सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आप सबको तो पता होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस वो काम आप जो डेली बेसिस पे करते हैं। मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, वो मेहनत करते हैं, ये आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस होते हैं। बट हम पैसिव से, पैसिव का मकसद होता है गाइज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, जब आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। सिंपल डेफिनेशन है व्हेन वी फोकस ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। बस बात ही करना। आपसे कोई भी कहेगा पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस क्या होते हैं, पैसिव क्या होता है, आप कहेंगे व्हेन वी फोकस ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। पैसिव का मकसद ऑब्जेक्ट के साथ होता है गाइस, ये आप अपने माइंड में फिट कर दें। पैसिव का मकसद ऑब्जेक्ट के साथ होता है, एक्टिव का मकसद जो होता है वो सब्जेक्ट के साथ होता है गाइस। पैसिव वॉइस कभी भी ऑब्जेक्ट के अलावा नहीं बनती है। आपसे अगर कोई कहे प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कौन से हैं, तो आप क्या कहेंगे? वेरी सिंपल, खाना खाया जाता है मुझसे, क्रिकेट खेली जाती है आपसे, ठीक है, किताब पढ़ा जाता है उनसे। मीन्स वो काम जो किया जाता है किसी सब्जेक्ट के जरिए दिया। लेट्स आपसे अगर कोई अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरी सिंपल, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सिंपल सी होता है, अफर्मेटिव AFFIRMATIVE। अब सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर हम पैसिव में ऑब्जेक्ट रखते हैं। पहले हम हमेशा स्टार्टिंग जस्ट एक्टिव पढ़ते थे तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट रखते हैं, बट अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पैसिव वाइज। पैसिव का मकसद ही ऑब्जेक्ट के साथ होता है। आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव में वैसे डू और डज हेल्पिंग वर्ब पढ़े होंगे, बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू और डज नहीं होते, यहाँ पर इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसके बाद आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी होगी, बट यहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म सीखेंगे। वी फॉर वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट, प्लस बाय सब्जेक्ट। लुक एट द स्ट्रक्चर, टोटली डिफरेंट गाइस। अब यहाँ पर ये देखिए स्ट्रक्चर, देखिए ना कितना डिफरेंट। ऑब्जेक्ट इज इमर, वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ठीक है। मैं अब एक्टिव सेंटेंस लिखूंगा, उसको हम देखो पैसिव कैसे कर दे, क्योंकि ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीजें आपके टेस्ट में आती है। जो भी आप टेस्ट देते हैं कहीं पर भी, एंट्री टेस्ट या कोई भी जॉब के लिए, तो ये चीज वहां पर जरूर आती है गाइस, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि आई, यू कैन से आई do assignment, I do assignment। अब मैं असाइनमेंट करता हूं। अब ये आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, बट एक्टिव वॉइस का है। कौन सा है? एक्टिव। बट अब हम इसको क्या करना चाहते हैं? पैसिव में करना चाहते हैं। तो पैसिव में सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर दुनिया का कितना भी सेंटेंस मुश्किल क्यों ना होती है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे ना, आप उसको यूं घुमा के रखेंगे गाइस। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है। अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट देखना है, असाइनमेंट पर काम होता है, तो हम क्या लिखेंगे? असाइनमेंट, ठीक है, ASSIGNME, असाइनमेंट। अब यहाँ पर इज या एम या सिंगुलर वर्ड है, तो हम क्या लगाते हैं? हमेशा इज लगाते हैं। असाइनमेंट इज। अब डू है, वर्ब कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन, डन, असाइनमेंट इज डन। उसके बाद बाय सब्जेक्ट, बाय। अब किसके जरिए? सर आई, बाय आई तो नहीं होता, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? बाय मी। असाइनमेंट इज डन बाय मी, असाइनमेंट की जाती है मुझसे। बात आ रही है समझ में? लेट मी गिव यू मोर सेंटेंस भी। अगर मैं कहूं कि वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, ये आपका एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस, बट एक्टिव में है। अब बट हम इसको क्या करना चाह रहे हैं? पैसिव, वेरी सिंपल, पैसिव। अब हम कह रहे हैं हम क्रिकेट खेलते हैं, इसकी उर्दू होती है क्रिकेट खेली जाती है हमसे। अब हम इसकी पैसिव कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, पहले क्या करें? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट क्रिकेट है यहाँ पर, सो क्रिकेट सिंगुलर वर्ड है, वही एज लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है, तो हम प्ले को थर्ड में लेकर जाएंगे, प्लेड, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? बाय। अब उसके बाद सब्जेक्ट वी है, तो हम इसको किस में लेकर जाते हैं? अस, बाय वी तो नहीं बनता ना गाइस, सो क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। तो दीज आर द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इफ वी टॉक अबाउट
नेगेटिव, नेगेटिव की बात करें तो सिंपल सी बात होती है, नेगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ नॉट का यूज करना होता है। क्रिकेट नहीं खेली जाती हमसे, क्रिकेट नहीं खेली जाती हमसे। हम अगर इसको एक्ट में करें, वी डोंट प्ले क्रिकेट, तो इसकी क्या होगी नेगेटिव, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस, क्रिकेट नहीं खेली जाती। अब आपसे कोई कहे कि इसका हमें क्या करें, इसका हमें आप इंट्रोगेटिव करके दिखाएं, वेरी सिंपल, इंट्रोगेटिव हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, क्या क्रिकेट खेली जाती है हमसे, तो क्या कहेंगे, इज, इंट्रोगेटिव, इज क्रिकेट प्लेड बाय अस, क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, क्या क्रिकेट नहीं खेली जाती हमसे, तो क्या कहेंगे, इज क्रिकेट नॉट, बस यहां पर नॉट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है गाइस, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय अस। So this is called a very simple things of passive voice, guys. I hope so you understood. Just I tried to teach you in a simple method, in simple tricks, dear. Thank you so much for watching this video. Allah bless you all.